हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड आज हम लोग शोध अभिवृद्धि शोध रिसर्च से क्वेश्चन थ्योरी देखेंगे जो शोध की अवधारणा है। स्टार्टिंग से, शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे तथ्य एवं आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर खोज की जाती है। फ्रेंड अगर हम किसी घटना को अगर कोई घटना घट जाती है तो उस जगह की हम तथ्यों और आंकड़ों का संकलन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पाषाण काल में मतलब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, फिर मध्यकाल में क्या हुआ, फिर आधुनिक काल में, ऐसे हम तथ्यों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसका आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें संकलन करते हैं, फिर उसका हम विश्लेषण करते हैं। उसके विश्लेषण करके खोज की जाती है कि कहाँ पे कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। शोध में गहन निरीक्षण मुख्य तथ्य होता है। जो शोध हम करते हैं उसमें जो गहनता होती है, निरीक्षण होती है, निरीक्षण के द्वारा हम खोज करते हैं, उसका मुख्य तथ्य होता है। निरीक्षण का मुख्य तथ्य होता है, शोध का निरीक्षण मुख्य तथ्य है। समस्या का प्रारंभिक जिज्ञासा से होती है। किसी चीज़ का अगर कोई चीज़ का समस्या तो हमें जिज्ञासा से ही हमें उसे प्राप्त करते हैं। मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना ही शोध का मुख्य धारा है। अगर हमें किसी चीज़ को जानना है तो हमारे अंदर उत्कृष्टता जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें हाँ इस चीज़ को जानना है, कैसे हमें इसके बारे में पता करें। शोध का सम्मान अर्थ, यहाँ से फ्रेम शोध का अर्थ है, शोध का सम्मान अर्थ खोज करने से है। शोध का जो सम्मान अर्थ होता है वो खोज करने से ही, उस शोध का सम्मान अर्थ खोज करने से है। अर्थात शोध किसी लक्ष्य उद्देश्य का अनुगामी होता है। शोध है जो किसी लक्ष्य का उद्देश्य के आधार पर बनाकर हम उस उद्देश्य को आधार बनाकर क्रमबद्ध व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से उसे प्राप्त करने का कला कहते हैं। फ्रेंड कोई घटना घट गई तो हम वहाँ पे जाएंगे निरीक्षण करने, तो हमें वहाँ पे कोई चीज़ मिलेगा तो हम जानेंगे हाँ इस उद्देश्य की वजह से घटना हुई है। तो हम उसका उद्देश्य को हम आधार बनाएंगे कि हाँ इस वजह से घटना हुई है, तो उसका आधार बना, फिर उसका हम अनुमान, फिर उसका क्रमबद्ध करेंगे, उसके क्रमबद्ध करेंगे कि कैसे कैसे हुआ, फिर उसको हम व्यवस्थित करेंगे तथा वैज्ञानिक तरीके से उसे प्राप्त करेंगे। तो उसको प्राप्त करने की हम कला कहते हैं। जो वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त करते हैं उसको कला कहते हैं। शोध अपने अर्थ में किसी विषय, समस्या, उद्देश्य तक पहुँचने या समाधान करने हेतु उसकी आधार बनाकर बार बार उसकी खोज करना तथा उसके आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण करना ही शोध कहलाता है। फ्रेंड अगर हम शोध अपने अर्थ में किसी विषय या कि कोई समस्या हो गई तो उसको बार बार हम खोज करते हैं, उसे बार बार वहाँ पे उस चीज़ को खोज करते हैं, तब उसके आधार पर हमें नए नए सिद्धांत प्राप्त होते हैं, नए नए निर्माण होते हैं, तो उसे हम शोध कहते हैं। शोध के उद्देश्य, लक्ष्य या उद्देश्य का अनुगामी होता है। जो हमारा लक्ष्य होता है, लक्ष्य या उद्देश्य का अनुगामी होता है। यह बात स्पष्ट है कि कोई भी शोध लक्ष्य या उद्देश्यहीन नहीं हो सकता। अगर हम किसी चीज़ का उद्देश्य बनाए हैं तो वो उद्देश्यहीन नहीं हो सकता। जैसे किसी शोध की पृष्ठभूमि निर्मित की जाती है तो उससे उस समय उसका उद्देश्य निर्धारित हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ का हमने कहा कि हमें जीआरएफ करना, तो ये उद्देश्य निर्धारित हो गया कि हाँ हमें जीआरएफ करना है, तो उसका उद्देश्य निर्धारित हो जाता है, उसी समय निर्धारित हो गया कि हमें जीआरएफ करना है। शोध के उद्देश्य 4 भागों में बांटे गए हैं। शोध के उद्देश्य हैं जो 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य अनुसंधान का मकसद किसी विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना और बेहतर तरीके से समझना।
अगर फ्रेंड हम मान लीजिए हमने शोध रिसर्च को, ये विषय हमारा है, हम इसके बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी उत्पन्न करना चाहते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। सत्यात्मक उद्देश्य ये दार्शनिक प्रक्रिया के होते हैं, ये दार्शनिक प्राकृतिक के होते हैं, जिससे दर्शक के आधार पर अंतिम परिणाम की प्राप्ति की जाती है। फ्रेंड मान लीजिए हमने एग्ज़ाम दे दिया और उसमें उस चीज़ को आधार पर हमें अंतिम परिणाम मिलता है कि हमने एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन सही किए हैं हमारे, कितने नहीं। उसी के आधार पर हमें अंक प्राप्त होता है। तथ्यात्मक शोध इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तथ्यों की खोज कर उनका विश्लेषण किया जाता है। इसमें ऐतिहासिक शोध के प्रकार का सहारा लिया जाता है। मान लीजिए फ्रेंड, ऐतिहासिक शोध का सहारा लिया जाता है तथ्यात्मक शोध उद्देश्य को करने के लिए। मान लीजिए हमने कहा कि हमारा नवपाषाण में और मध्यपाषाण काल में, आधुनिक काल में क्या क्या चीज़ें हुई, नवपाषाण में, मध्यपाषाण, उन्हें हम तत्व हम इकट्ठा करेंगे। तो यही बता रहे हैं इसमें कि शोध को, ऐतिहासिक शोध के प्रकार का सहारा ले, मतलब ऐतिहासिक काल में हम जाएंगे उसको जानने के लिए, तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए। व्यवहारिक उद्देश्य, व्यवहारिक इन उद्देश्यों को विकासात्मक शोध की श्रेणी में रखते हैं तथा इनकी प्राप्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रों में क्रियात्मक शोध का सहारा लिया जाता है। इससे केवल उपयोगिता को ही महत्व प्रदान किया जाता है। इसी मतलब मान लीजिए ये हमारे द्वारा ही, मतलब इसमें महत्व प्राप्त होगा, हमने ही, व्यवहारिक उद्देश्य हमारे द्वारा ही हुआ, हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। हमने देखा कि उद्देश्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला सैद्धांतिक उद्देश्य, दूसरा सत्यात्मक उद्देश्य, तीसरा है तथ्यात्मक उद्देश्य और चौथा है व्यवहारिक उद्देश्य। परिणाम के आधार पर शोध, परिणाम के आधार पर शोध 2 प्रकार का होता है। वो पहला है मौलिक शोध। इस शोध के आधार पर नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है। इसके अंतर्गत नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है और नवीन तथ्यों की खोज होती है। नवीन तथ्यों की खोज होती है एवं प्रतिस्थापित किया जाता है, क्योंकि इसे एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, वृद्धि तथा शुद्धिकरण होता है। इससे फ्रेंड हमें एकमात्र ज्ञान की, मौलिक सोच से हमें एकमात्र ज्ञान की प्राप्ति होती है और वृद्धि तथा शुद्धिकरण होता है। हमारे ज्ञान का शुद्धिकरण प्राप्त होता है, वृद्धि प्राप्त होती है। व्यवहारिक अनुप्रयुक्त शोध, यदि शोधकर्ता तथ्यों के आधार पर किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो उसे व्यवहारिक शोध कहते हैं। अगर यदि शोधकर्ता तथ्य के आधार पर किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो उसे व्यवहारिक शोध कहते हैं। मान लीजिए तथ्य के आधार पर हमारे पास सबूत है, उसके आधार पर अगर उसे हम क्रियात्मक समस्या का समाधान करेंगे तो वो व्यवहारिक शोध के अंतर्गत है। जैसे पहला क्रियात्मक शोध, दूसरा अभिप्रेरणात्मक शोध, सामाजिक शोध एवं चिकित्सा शोध आदि के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत ये सारे आते हैं, क्रियात्मक शोध, अभिप्रेरणा शोध और सामाजिक शोध और चिकित्सात्मक शोध आदि ये इसके अंतर्गत आते हैं। तर्क के आधार पर शोध, तर्क के आधार पर शोध का वर्गीकरण। तर्क के आधार पर अज्ञानात्मक एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछनीय ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मतलब आधा अधूरे ज्ञान को इसमें हम प्राप्त करते हैं। उदाहरण है, ये गाय अथवा कुछ गाय दूध देती हैं,
इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कि ये गाय दूध ही मतलब सारे गाय दूध देती हैं। इसमें ये कहा है कि यह गाय अथवा कुछ गाय दूध देती हैं, मतलब पूरा स्पष्ट नहीं है कि सारे गाय दूध देती हैं। तो इसमें आधे अधूरे ज्ञान है। दूसरा है निगमनात्मक निगमन। ज्ञान की प्राप्ति हेतु यह एक तर्क प्रणाली है। यह तर्क प्रणाली है जिसमें सम्मान से विशिष्ट की ओर चलते हैं। इसमें हम सम्मान से विशिष्ट की ओर चलते हैं और उसमें विशिष्ट से सम्मान की ओर चलते हैं। उदाहरण है, सभी गाय दूध देती हैं। सम्मान है, हमें यकीन है कि सारे गाय दूध देती हैं। ये सम्मान से विशिष्ट की ओर जाती हैं और उसमें विशिष्ट से सम्मान की ओर जाती हैं। जांच के आधार पर शोध। जांच के आधार पर शोध का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। जांच के आधार पर पहला है संरचित दृष्टिकोण। संरचित दृष्टिकोण, यदि दृष्टिकोण को निगमन विधियों के समान ही है, जैसे कि इसमें भी निगमन विधियों में इसमें भी यही है कि ये भी सम्मान से विशिष्ट की ओर जाता है कि सभी गाय दूध देती हैं, इसमें सम्मान है। असंरचित दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण का आगमन विधि तथा गुणात्मक शोध से निकटतम संबंध है। इसमें भी आधा अधूरा ही ज्ञान है, हमें पूरे स्पष्ट नहीं होता। जैसे उसमें है कि कुछ गाय अथवा कुछ गाय दूध देती हैं, इसमें भी कोई स्पष्टिंग नहीं है, असंरचित दृष्टिकोण है। प्रक्रिया के आधार पर शोध। 3 वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है। पहला है गुणात्मक शोध, दूसरा है मात्रात्मक शोध एवं तीसरा है मिश्रित शोध। पहला है फ्रेंड गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध करने की आवश्यकता उस परिस्थिति में पड़ती है जब शोधकर्ता के पास समस्या से संबंधित अधिक आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। उस परिस्थिति में शोधकर्ता घटना से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही शोध करने का प्रयास करता है, वह शोध कहलाता है। मान लीजिए फ्रेंड, हमने घटना के संबंध में, अगर मान ली कोई घटना घट गई तो हम वहाँ देर से पहुँचे, हमें कोई चीज़ वहाँ उपस्थित नहीं हो गई, नहीं मिली, हमें कुछ आधे अधूरे ही ज्ञान प्राप्त हुए, तो जिसको गुणात्मक शोध तो हमें उसी आधे अधूरे ही ज्ञान पर शोध करने का प्रयास किया जाता है। मात्रात्मक शोध। मात्रात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसके शोधकर्ता के पास शोध के लिए पर्याप्त डेटा होता है। हम उस ये मात्रात्मक शोध उसे कहते हैं, मात्रात्मक शोध के पास पर्याप्त डेटा होता है समस्या का हल निकालने के लिए। मात्रात्मक शोध करते समय शोधकर्ता घटना के संबंध में आंकड़े एकत्र करता है और सर्वेक्षण एवं निरीक्षण आदि विधियों का प्रयोग करता है। इससे शोधकर्ता ऐसे चरों का प्रयोग करता है जिससे अंकित मान हो, इसमें अंकित मान हो कि हाँ ये सत्य है। वह चर के कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। वे चरों के कार्य जो होते हैं उसको स्थापित करता है कि हाँ ये सत्य है, घटना ये मात्रात्मक है, ये सत्य घटना है। तीसरा है मिश्रित शोध। मिश्रित शोध में शोधकर्ता बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एक से अधिक तरीकों का प्रयोग करता है। मिश्रित शोध में फ्रेंड शोधकर्ता बेहतर परिणाम हो, मान लीजिए कि हम सोचते हैं कि GRF हो, हमें बेहतर परिणाम के लिए हम सोचते हैं कि हमारा 200 नंबर से आगे जाए, जिससे कि हमें एक भी नंबर कम ना हो कि हमारा GRF हो जाए। तो हम बेहतर स्टडी करेंगे, बेहतर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी में मिश्रित शोध में शोधकर्ता बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एक से अधिक तरीकों का प्रयोग करता है।
शोध के उद्देश्य के आधार पर, शोध के उद्देश्य के आधार फ्रेंड हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जो फ्रेंड नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।